क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके शरीर में खुजली का वास्तव में क्या मतलब है? जब आपको हल्की खुजली होती है तो सामान्यतः आप खुजली करते हैं और इसे भूल जाते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर यह दिखने वाली मामूली खुजली कोई चेतावनी का संकेत हो? क्या होगा अगर आपका शरीर मदद मांग रहा हो और आप इसे महसूस न कर पा रहे हो? डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने लंबे समय से यह देखा है कि कुछ प्रकार की खुजली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के पहले संकेत हो सकती है। यह मिथक या पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि वास्तविक संकेतक हैं जो ऐसी बीमारियों का संकेत देते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन खुजली कहां होती है और इसका असल में क्या मतलब है? शायद आप सोचते हैं कि यह सिर्फ सूखी त्वचा है, लेकिन कुछ मामलों में यह परिसंचरण, गुर्दे, यकृत या यहां तक कि तंत्रिका तंत्र में समस्याओं का संकेत हो सकता है। यदि आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बीमारी का समय पर पता लगाने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको उन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा जहां खुजली शरीर में छिपी हुई समस्याओं का संकेत हो सकती है। आप जानेंगे कि सिर्फ असुविधा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी। क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, हमारा शरीर हमारी सेहत के बारे में हल्के लेकिन महत्वपूर्ण संकेत भेजने लगता है। कुछ क्षेत्रों में खुजली का होना केवल एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि यह छिपी हुई समस्याओं की शुरुआती चेतावनी हो सकती है जिन्हें हम अनदेखा कर सकते हैं। इन लक्षणों में से पहला है पैरों के निचले हिस्से में लगातार खुजली, जो परिसंचरण समस्याओं का संकेत हो सकता है। पावेल, 70 वर्षीय एक व्यक्ति, पार्क में अपनी सुबह की सैर का आनंद लेते थे। वह हमेशा अपनी देखभाल करते थे, अच्छा खाते थे, अपना वजन नियंत्रण में रखते थे और नियमित रूप से अपनी रक्तचाप जांचते थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक बदलाव देखा। हर बार उन्हें अपनी पैर की हड्डियों और एड़ी में खुजली महसूस होने लगी, खासकर रात में। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सूखी त्वचा का कारण है, लेकिन खुजली बनी रही। उन्होंने अपनी टांगों पर क्रीम लगाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पैरों और एड़ी में खुजली यह संकेत हो सकती है कि परिसंचरण सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। पावेल के मामले में रक्त उनके पैरों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण त्वचा सूखी और अधिक संवेदनशील हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि यह इस बात का संकेत था कि उनके रक्त वाहिकाओं को ध्यान देने की आवश्यकता थी। जब वह अंततः डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जाना कि यह खुजली सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जिसे इलाज की आवश्यकता थी। खराब रक्त परिसंचरण त्वचा को प्रभावित कर सकता है, जिससे खुजली हो सकती है, और यह परिधीय आर्टरी रोगों से संबंधित हो सकता है। जब धमनियां संकुचित हो जाती हैं और शरीर के निचले हिस्से में रक्त को ठीक से नहीं पहुंचा पाती है, तो त्वचा सूखी हो सकती है और खुजली शुरू हो सकती है, खासकर पैर की हड्डियों और एड़ी के क्षेत्र में। यह प्रक्रिया 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में तेज हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ रक्त वाहिकाओं में प्राकृतिक बदलाव होते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए कल्पना करें कि धमनियां नलियों की तरह हैं, जो आपके पैरों में रक्त भेजती हैं। यदि ये नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं या संकुचित हो जाती हैं, तो रक्त सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो पाता, जिससे पैरों की त्वचा में खुजली शुरू हो जाती है। इस प्रकार की खुजली केवल एक असुविधा नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि शरीर में कुछ गंभीर हो रहा है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, रक्त वाहिकाएं अपनी लचीलापन खो देती हैं और रक्त परिसंचरण कम प्रभावी हो जाता है, जिससे त्वचा में खुजली या सूखापन महसूस हो सकता है, विशेषकर निचले अंगों में। अगर इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो समय के साथ ये और बिगड़ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। एक और सामान्य प्रकार की खुजली है जो पीठ के हिस्से में होती है, जो लिवर या किडनी की समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। कई बार लोग इस खुजली को हल्के कारणों से जोड़ते हैं, जैसे असहज कपड़ा या एलर्जी,
हालांकि वैलेंटिना के लिए, जो अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से में लगातार खुजली महसूस कर रही थी, यह लक्षण एक स्पष्ट संकेत था कि कुछ ठीक नहीं था। वह बार बार नहाती और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती थी, लेकिन खुजली बनी रही और इसके अलावा वह थकी हुई महसूस करने लगी और दिन के अंत में उसकी टांगों में सूजन आ जाती थी। इससे उसने डॉक्टर से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि ये लक्षण उसके फिल्टर अंगों जैसे लिवर और किडनी की खराब कार्यप्रणाली से जुड़े हो सकते हैं। जब ये अंग सही तरीके से काम नहीं करते, तो शरीर से विषाक्त पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाते और नष्ट होने के बजाय शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे त्वचा पर प्रतिक्रिया होती है। यह विषाक्त पदार्थों का जमा होना खुजली का कारण बन सकता है, विशेषकर पीठ जैसे क्षेत्रों में, जहां त्वचा पर प्रतिक्रियाएं जल्दी दिखने लगती है। इस जानकारी के बाद वैलेंटिना ने अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने तरल पदार्थों का सेवन नियंत्रित किया, नमक और शराब की मात्रा कम की और नियमित रूप से लिवर और किडनी के कामकाज की जांच करवाई। हालांकि खुजली तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन समय के साथ उसे बेहतर महसूस होने लगा और लक्षणों में महत्वपूर्ण कमी आई। लिवर और किडनी रक्त को फिल्टर करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हैं। जब ये अंग इस कार्य को प्रभावी रूप से नहीं कर पाते, तो अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे त्वचा पर दिखने वाले प्रभाव होते हैं। यह विशेष रूप से वृद्ध लोगों या उन व्यक्तियों में सच होता है जो पुरानी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। त्वचा, जो इन विषाक्त पदार्थों को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती, अधिक संवेदनशील हो जाती है और खुजली विकसित करने के लिए प्रवण हो जाती है। इसीलिए त्वचा में किसी भी बदलाव पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर के फिल्टर अंग ओवरलोड हो गए हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं। अंत में सिर और गर्दन में खुजली भी तंत्रिका तनाव या हार्मोनल बदलावों का संकेत हो सकती है। यह प्रकार की खुजली लंबे समय तक तनाव, चिंता या हार्मोनल बदलावों के कारण हो सकती है, जो सीधे त्वचा को प्रभावित करते हैं। लूसिया, एक सक्रिय महिला जो हमेशा व्यस्त और ऊर्जावान रहती थी, ने अपने सिर की त्वचा और गर्दन के हिस्से में अजीब खुजली महसूस करना शुरू किया। खुजली लगातार नहीं थी, लेकिन काफी असहज थी, विशेषकर एक थकाऊ दिन के बाद। शुरू में उसने सोचा कि यह शैम्पू या किसी प्रकार की एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह समस्या बनी रही। यह परिवर्तन तब शुरू हुआ जब लूसिया ने रिटायर होने के बाद नए भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। दैनिक कार्य, दिनचर्या से बाहर आना, फुर्सत का समय बढ़ना और जीवन के नए चरण में ढलना लूसिया के लिए तनाव में वृद्धि का कारण बना, जिससे उसके सिर और गर्दन में खुजली अधिक बार होने लगी। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ होने वाले हार्मोनल बदलाव भी इस प्रकार के लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के सिर या गर्दन में खुजली महसूस करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर हार्मोनल असंतुलन या भावनात्मक तनाव का जवाब दे रहा है। संक्षेप में, शरीर के विभिन्न हिस्सों में खुजली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है, जिन्हें चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होती है। चाहे यह रक्त परिसंचरण की समस्याओं, लिवर या किडनी के कार्य में असामान्यता या तंत्रिका तनाव और हार्मोनल विकारों के कारण हो, इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और निवारक कार्रवाई करना आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। लूसिया ने सोचा कि उसके सिर और गर्दन में खुजली बस शैम्पू का प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह कुछ गहरा था। यह केवल किसी सौंदर्य उत्पाद से उत्पन्न सतही जलन नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, खुजली बनी रही, भले ही त्वचा में एलर्जी या सूखापन के स्पष्ट संकेत नहीं थे। तभी उसे समझ में आया कि यह असुविधा कहीं अधिक जटिल हो सकती है, जैसे कि भावनात्मक तनाव। यह प्रकार की खुजली, विशेष रूप से जब यह त्वचा में बदलाव या एलर्जी से जुड़ी न हो, शरीर की प्रतिक्रिया हो सकती है। भावनात्मक तनाव और तंत्रिका
तनाव के प्रति। लूसिया अपनी जिंदगी के एक कठिन दौर से गुजर रही थी। रिटायरमेंट, रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव और नई जीवन शैली में ढलना उसे गहरे प्रभाव में डाल रहा था। तनाव और चिंता ने उसे घेर लिया और वह नई परिस्थितियों से अभिभूत महसूस करने लगी। अनजाने में यह तनाव शारीरिक रूप से सिर और गर्दन में निरंतर खुजली के रूप में प्रकट होने लगा। जब तनाव लगातार हो जाता है तो यह तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है, जिससे त्वचा अत्यधिक प्रतिक्रिया कर सकती है। इस मामले में गर्दन और सिर के क्षेत्र के तंत्रिकाएं उस तनाव प्रतिक्रिया में पैदा होने वाले कोर्टिसोल और अन्य हार्मोन के उच्च स्तर से प्रभावित हुईं। ये रासायनिक पदार्थ त्वचा के तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता को बदल सकते हैं, जिससे खुजली होती है। लूसिया ने यह भी नोट किया कि जब वह अत्यधिक तनाव में होती तो खुजली और भी बढ़ जाती, जिससे उसे अपने भावनाओं और खुजली के शारीरिक रूप के बीच संबंध समझ में आया। तनाव के प्रभावों के अलावा लूसिया ने यह भी पहचाना कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाले हार्मोनल परिवर्तन, जैसे कि जो बहुत सी महिलाएं रजोनिवृत्ति के दौरान अनुभव करती हैं, त्वचा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हार्मोनल बदलाव त्वचा को अधिक संवेदनशील बना सकते हैं और कभी-कभी तंत्रिकाएं अधिक प्रतिक्रिया देने लगती है, जिससे सिर और गर्दन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खुजली हो सकती है। लूसिया इस बात को समझकर ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया। उसने अपने दिन में हल्की व्यायाम की दिनचर्या शामिल करना शुरू किया, जो उसे चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता था। इसके अलावा उसने आराम करने और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ खुजली गायब होने लगी और लूसिया ने अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया। इन बदलावों के माध्यम से वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से संतुलन प्राप्त करने में सफल रही और जो खुजली पहले उसे परेशान करती थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई। दूसरी ओर मारिया, जो हमेशा अपनी आहार के प्रति सावधान रही थी, ने अपने पेट और छाती में खुजली महसूस करना शुरू किया। ये वे क्षेत्र थे जहां पहले कभी कोई समस्या नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में उसकी डाइट बदल गई थी। हालांकि उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसकी भूख कम हो गई थी और उसने देखा कि उसकी त्वचा कुछ हिस्सों में अजीब तरीके से प्रतिक्रिया कर रही थी, खासकर उसके पेट और छाती में। शुरुआत में उसने सोचा कि यह किसी सौंदर्य उत्पाद या यहां तक कि उस कपड़े का प्रतिक्रिया हो सकता है जो वह पहन रही थी। हालांकि खुजली बनी रही और समय के साथ बढ़ गई, जिससे उसने यह सवाल करना शुरू किया कि क्या इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है। तभी मारिया ने जाना कि इन विशिष्ट क्षेत्रों में खुजली उसके स्वास्थ्य के अंदरूनी कारणों से संबंधित हो सकती है। एक संभावित आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। उसकी डाइट, जो पहले संतुलित थी, अब उसे सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं दे रही थी। शरीर जब महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी करता है, तो अक्सर त्वचा के लक्षणों के रूप में इन कमियों को व्यक्त करता है। यह संकेत हो सकता है कि शरीर को वह पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिनकी उसे सही तरीके से काम करने की जरूरत है, जिससे त्वचा में जलन और खुजली हो सकती है। इस बात का पता चलने पर मारिया ने समझा कि केवल बाहरी उत्पादों पर ध्यान देने के बजाय उसे अपनी आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी डाइट में सुधार करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर रही है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, जिंक और अन्य खनिज, उसकी त्वचा की खुजली कम होने लगी। उसका पेट और छाती अब उतने संवेदनशील नहीं थे और समय के साथ उसकी त्वचा ने फिर से अच्छा महसूस किया। मारिया ने यह भी सीखा कि त्वचा की सेहत केवल उस पर लगाए गए उत्पादों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने शरीर में क्या डालते हैं। इस प्रकार अपनी आहार में कई बदलावों और अपने स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने के बाद जो खुजली उसे परेशान करती थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में बहुत बेहतर महसूस होने लगा। दोनों महिलाएं, लूसिया और मारिया, ने अनुभव किया कि हालांकि खुजली के लक्षण शुरू में तुच्छ लग सकते हैं, वे अक्सर शरीर के संकेत होते हैं
जो हमें अपनी भावनाओं, आदतों और आंतरिक स्वास्थ्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर प्रकार की खुजली, चाहे वह सिर, गर्दन, पेट या छाती में हो, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव या पोषण असंतुलन। और समय पर इन संकेतों का ध्यान रखना हमारे जीवन की गुणवत्ता में बड़ा फर्क डाल सकता है। त्वचा की देखभाल और शरीर की समग्र भलाई सिर्फ इस पर लगाए गए उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम क्या खाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और बी ग्रुप विटामिन जैसे पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्व न केवल त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं, बल्कि इसकी पुनः निर्माण और बाहरी कारकों से सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। क्लॉडिया, जो हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रही थी, ने नोटिस किया कि उसकी त्वचा सूखी हो रही थी और उसे लगातार खुजली महसूस हो रही थी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पहले कभी समस्यात्मक नहीं थे, जैसे कोहनी और घुटने। इन लक्षणों से चिंतित होकर उसने एक विशेषज्ञ से मिलकर कुछ परीक्षण करवाए और यह पाया कि उसकी डाइट में कुछ महत्वपूर्ण विटामिनों की कमी थी, जो उसकी त्वचा और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। डॉक्टर की सलाह पर क्लॉडिया ने अपनी डाइट को संशोधित किया और ओमेगा 3 और बी ग्रुप विटामिन्स के सप्लीमेंट्स को शामिल किया। थोड़े समय में उसकी डाइट में बदलाव और इन पोषक तत्वों को शामिल करने से परिणाम दिखने लगे। क्लॉडिया की त्वचा नरम हो गई, खुजली गायब हो गई और उसकी ऊर्जा और भलाई में भी सुधार हुआ। डॉक्टर ने उसे बताया कि एक संतुलित आहार त्वचा और तंत्रिका तंत्र की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पोषक तत्व त्वचा की कोशिकाओं को हाइड्रेटेड बनाए रखने और तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, एक अलग मामले में मारिया, जिसे हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में खुजली महसूस हो रही थी, ने चिंता जताई जब उसने देखा कि खुजली के अलावा इन क्षेत्रों की त्वचा भी अधिक सूखी, लाल और कभी-कभी छिलने लगी थी। इन लक्षणों ने उसे अधिक गंभीर समस्या की चिंता करने पर मजबूर किया। डॉक्टर ने उसे कुछ परीक्षण करवाए और बताया कि इन क्षेत्रों में खुजली शुगर की अधिकता के कारण होने वाले डायबिटीज के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं, जो त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि परिसंचरण को नुकसान पहुंचा सकती है और तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे त्वचा में खुजली या जलन हो सकती है, खासकर बाहरी अंगों में। डॉक्टर की सलाह के बाद मारिया ने नियमित रूप से रक्त शर्करा की जांच शुरू की और अपनी जीवन शैली में बदलाव किए, आहार को संशोधित किया और शारीरिक गतिविधि को बढ़ाया। जल्द ही त्वचा के लक्षण कम हो गए और खुजली गायब होने लगी। हमारा शरीर निस्संदेह एक अद्भुत और संवेदनशील प्रणाली है, जो हमें जब कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो संकेत भेजता है। खुजली जैसे लक्षण, हालांकि वे साधारण या यहां तक कि महत्वहीन लग सकते हैं, अक्सर किसी गहरे मुद्दे का संकेत होते हैं जिनका ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करना और शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे हाथ, पैर, पीठ या पेट पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की चेतावनी दे सकते हैं। अगर हम लगातार खुजली का अनुभव करते हैं, खासकर जब यह अन्य लक्षणों के साथ हो, तो सही निदान प्राप्त करने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। इसके अलावा कभी-कभी हमारी आदतें और आहार ऐसे असुविधाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं जिन्हें हम ठीक से समझ नहीं पाते। अगर हम अपनी त्वचा या समग्र स्वास्थ्य में बदलाव नोटिस करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आहार या जीवन शैली में असंतुलन पर विचार करें। यदि हमें यह समझने में समस्या हो रही है कि कहां से शुरू करें, तो एक विशेषज्ञ से परामर्श करना हमेशा पहला कदम होना चाहिए। जो लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाना, शुभकामनाएं आकर्षित करना और स्थायी भलाई प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का आमंत्रण देती हूं। वहां मैं प्रभावी जीवन शैली, दीर्घायु के रहस्य और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावी तरीकों को साझा करती हूं। आप इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से सदस्यता ले सकते हैं। इस अवसर को न चूकें और अपनी भलाई को बदलने के लिए कदम उठाएं।